सावधान। नमस्तमये साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव विप्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे भुवि अचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुल मृणमोषधिके बिलीभड़िदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान को घर घर हो प्रसार। वेद ज्ञान की चर्चा विगत दिनों में चल रही है द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से। कल अपन ने द्रव्य की चर्चा और पर्याय की चर्चा की थी। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव में क्या अंतर है, पर्याय दृष्टि कैसे छोड़ी जा सकती है, द्रव्य दृष्टि कैसे की जा सकती है, ये कल अपन ने चर्चा की थी। अभी पृष्ठ क्रमांक 75 है, दूसरा पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। प्रश्न है, यहाँ चिन्ह मात्र को निष्क्रिय कहने का कारण क्या है। यहाँ चिन्ह मात्र को निष्क्रिय माने होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, एकदम अपरिणामी जैसा शांत। इसका अर्थ क्या है पूछते हैं। यहाँ परिणति रूप क्रिया तो है परंतु खंड रूप राग रूप क्रिया का अनुभव नहीं है। कर्ता कर्म और क्रिया का भेद नहीं है तथा कर्ता कर्म क्रिया संबंधी विकल्प नहीं है, इस अपेक्षा निष्क्रिय कहा गया है। फिर भी अनुभव के समय अभेद रूप से परिणति तो होती रहती है। पहले जब परलक्ष्य से द्रव्य पर्याय के बीच भेद होते थे तब विकल्प रूप क्रिया थी, किंतु निज द्रव्य के लक्ष्य से एकाग्रता करने पर द्रव्य पर्याय के बीच का भेद टूटकर दोनों अभेद हो गए। इस अपेक्षा से चैतन्य भाव को निष्क्रिय कहा है। जानने के अतिरिक्त जिसकी अन्य कोई क्रिया नहीं है, ऐसा ज्ञान मात्र निष्क्रिय भाव को जीव प्राप्त कर सकता है। अभेद अनुभव के द्वारा चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त करता है। यह बात इस अपेक्षा से कही गई है। देखो क्या कहते हैं, यहाँ परिणति रूप क्रिया तो है, माने जो जीव है, जो चैतन्य है, वो कुछ भी हो जाए उसमें परिणति रूप क्रिया माने जानने रूप क्रिया तो हो ही रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि साहब जीव जो है एकदम जड़ जैसा हो जाए। तो कहते हैं कि साहब परिणति रूप तो क्रिया है लेकिन खंड रूप राग रूप क्रिया का अनुभव नहीं है। माने वहां पर जब शुद्धात्मा का अनुभव जो जीव कर रहा है तो उस समय लक्ष्य जो है वो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर है, एक ज्ञायक भाव पर लक्ष्य है। तो ज्ञायक भाव पर लक्ष्य है तो शरीर पे, कर्म पे, वाणी पे, मन पे, परद्रव्य पे, संयोग पे, राग पे, द्वेष पे, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि सभी प्रकार के विभाव भावों पर उसकी दृष्टि नहीं है। एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि है। समझ में? तो वहां जो खंड खंड पना होता है, ये खंड खंड पना कैसे होता है कि पर द्रव्य के लक्ष्य से खंड खंड पना होता है। ख्याल में है कि नहीं है? जहाँ पर द्रव्य का लक्ष्य छूट गया तो वहां पर खंड पना भी नहीं होता। खंड पने का कारण क्या है? ज्ञेयों की दृष्टि।
क्योंकि गे अलग अलग हैं, ज्ञायक एक है। तो जो ज्ञायक को देखेगा तो वो अखंड को देखेगा, और जो गेयों को देखेगा वो खंड खंड रूप देखेगा, क्योंकि गे अलग अलग है ना। मकान अलग है, दुकान अलग है, शरीर अलग है, मन अलग है, वाणी अलग है, राग अलग है, द्वेष अलग है, क्रोध अलग है, सब अलग अलग परिणाम है। लेकिन जो जाननहार है, जो जानने देखने वाला है, वो एक है। इसलिए अगर जानने देखने वाले को देखा जाए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि फिर वहां पर संकल्प विकल्प नहीं हो सकते, फिर वो संकल्प विकल्प का कोई आधार नहीं रह सकता। ख्याल में आ गया? तो इसीलिए बहुत गहराई से इस बात को समझना चाहिए। ख्याल में समझ सकते हैं। देखो क्या कहते हैं, कर्ता कर्म और क्रिया का भेद नहीं है, तथा कर्ता कर्म क्रिया संबंधी विकल्प भी नहीं है। कर्ता कर्म संबंधी विकल्प भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अखंड चैतन्य पर दृष्टि है, तो फिर कर्ता कर्म के विकल्प क्यों आएंगे? कर्ता कर्म के विकल्प कब आते हैं? जब हमारी दृष्टि पर द्रव्य की ओर होती है, तो हमें कर्ता कर्म के विकल्प आते हैं। ये करूं, ऐसे नहीं करूं, ऐसे काम बन जाएगा, ऐसे काम बिगड़ जाएगा। ख्याल में है ना? जैसे भाव आता है ना, देखो क्या कहते हैं, कर्ता कर्म क्रिया संबंधी विकल्प भी नहीं है। इस अपेक्षा निष्क्रिय का, इस अपेक्षा निष्क्रिय का माने उसमें परद्रव्य का लक्ष्य नहीं है, परद्रव्य की ओर दृष्टि नहीं है, एक अंदर शांतता चल रही है, एकदम शांत चित्त होकर आनंद बह रहा है। तो वहां पर किसी प्रकार के करने धरने के, राग द्वेष के विकल्प नहीं है। इस अपेक्षा उसके निष्क्रिय कहा। कोई निष्क्रिय करते नहीं समझ लेना चाहिए। जैसे पत्थर निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जड़ वस्तुएं निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है चेतन। उसमें जानना हो रहा है, पूरे समय जानना हो रहा है। उसमें राग देश भी जानने में आ रहा है, शरीर भी जान आ रहा है, संयोग भी जानने में। लेकिन वहां निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि उस जानने देखने वाले पर दृष्टि है, जो जानने देखने में आ रहा है उस पर दृष्टि नहीं है। और मिथ्या दृष्टि जीव की, जो जानने देखने में आ रहा है वो उस पर दृष्टि है, जो जान देख रहा है उस पर दृष्टि नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव को प्रति समय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती रहती है। और देखो क्या कहते हैं, फिर भी अनुभव के समय में अभेद रूप से परिणति तो होती ही रहती है। पहले जब परलक्ष्य से द्रव्य पर्याय के बीच भेद होते थे, तब विकल्प रूप क्रिया थी। कब होते थे विकल्प रूप क्रिया? कब होती थी? जब द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद थे, माने द्रव्य का स्वरूप नहीं देखकर मात्र पर्याय में उलझा था, पर्याय में ही बुद्धि चलती थी। तो वहां पर फिर परलक्ष्य के कारण संकल्प विकल्प होते रहते थे। इससे तो हम परिचित हैं। जैसे वर्तमान में हम सबको राग देश कर्ता कर्म के भाव चलते रहते, तो क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि हमारी बाहर में ही दृष्टि पड़ी हुई है, और हमें ऐसा लगता है कि पर द्रव्य का कार्य मेरे बिना नहीं होगा, ऐसी मान्यता पड़ी हुई है। तो वो पूरे टाइम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती है, भेद विकल्प चलते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, किंतु निज द्रव्य के लक्ष्य से एकाग्रता करने पर द्रव्य पर्याय के बीच का भेद टूटकर दोनों अभेद हो गए। अब कहते देखो, द्रव्य अपने स्वयं द्रव्य का लक्ष्य किया जीव ने, तो वहां ये पर्याय है, ये राग देश है, ऐसे सब विकल्प तोड़ दिए और अपने स्वरूप में चला गया। ये वो जीव अपने स्वरूप में जा रहा है जिसने पहले सब निर्णय किए हैं कि राग देश मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, संयोग मेरे नहीं है, मैं इनसे न्यारा हूँ। ये उस जीव की बात चल रही है। जो जीव इससे विपरीत मान्यता लेके बैठे हैं कि साहब जड़ की क्रिया तो मैं करता हूँ, भाव तो मेरे हैं, कर्म तो अपन नहीं बांधे हुए हैं, ऐसे मान्यता वाले जीव को अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि अनुभव उसी जीव को हो सकता है आत्मा का, जो जीव अपने को
परम शुद्ध माने, अपने को जानने देखने वाला माने, तभी वो जानने देखने का अनुभव कर सकता है। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, इसमें विवाद भी चलता है कि साहब हम वर्तमान में तो अशुद्ध हैं, तो अपने को शुद्ध कैसे माने? हम वर्तमान में तो रागी द्वेषी हैं, हम अपने को वीतरागी कैसे माने? हम तो वर्तमान में शरीर में रहते हैं, अपने को शरीर कैसे माने? ऐसे बहुत लोगों के समझ लो विवाद चलते हैं, और बहुत लोगों को तो मैं अशुद्ध हूँ तो मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे करूं? तो भाई इसमें प्रश्न है सीधी सी बात कि जब तुम अशुद्ध हो और शुद्ध आत्मा का अनुभव कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब फिर कोई जीव तीन काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि जित ख्याल में है ना, आवाज आ रही है मेरी? तो जितने भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही संसार में रहते थे, और ऐसे ही मोह राग देश के परिणाम थे। और उन्होंने आत्मा का अनुभव कैसे किया? उन्होंने वेद ज्ञान कैसे किया? अगर ऐसा कोई तर्क करता है ऐसा मोह राग देश के परिणाम जब तक हैं, हम अपने को शुद्ध आत्मा कैसे माने, हम अपने को शुद्ध कैसे माने? ऐसा अगर कोई तर्क करता है तो उसको समझाते हैं कि जब तक जीव अपने को ज्ञान स्वभावी हूँ, जानने देखने वाला हूँ, शरीर संयोग वाला नहीं हूँ, मन वाणी वाला नहीं हूँ, क्रोध मान माया लोभ मेरा स्वरूप नहीं है, जब तक ये जीव स्वीकार नहीं करेगा तब तक आत्मानुभव हो ही नहीं सकता। इसलिए जिनको आत्मानुभव करना हो उन्हें ये स्वीकार करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव नहीं होता, मुनि बने बिना अनुभव नहीं होता, इसे बहुत आपको मिल जाएंगे। भाई अनुभव करने के लिए जो निर्णय चाहिए, तुम्हारा वो निर्णय ही गलत है। जब वो निर्णय गलत है तो अनुभव होगा कैसे? तीन काल में नहीं होगा। और अनुभव नहीं होगा तो तुम फिर कहोगे कि साहब अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं क्यों? कि तुम्हारे अनुभव की जो कसौटी है वो गलत है। अरे जब अपने को रागी द्वेषी मानते हैं, संसारी मानते हैं, अपने को घर गृहस्थी वाला मानते हैं, रागी द्वेषी मानते हैं, कर्ता कर्म वाला मानते हैं, जड़ की क्रिया वाला मानते हैं, तो भैया फिर इसी का अनुभव होगा ना। आत्मा का अनुभव क्यों होगा? आत्मा का अनुभव तो ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव तो उसे होगा जो अपने को ज्ञायक मानेगा, जो अपने को जानने देखने वाले मानेगा। लोक में भी कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसका अर्थ क्या होता है? तो जैसी आपकी मान्यता होती है आपको वैसा अनुभव होता है। ये तो बिल्कुल सरल बात है ना। हमारी मान्यता जैसे मैं पुरुष हूँ, ऐसी मेरी मान्यता है तो मुझे पुरुष होने का अनुभव होता है। कोई अपने को स्त्री मानता है तो उसे स्त्री होने का अनुभव होता है, और कोई अपने को आत्मा मानेगा तो उसे आत्मा का अनुभव होगा। मैंने हमें जिसका अनुभव करना है उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम स्वीकार ही नहीं करें और अपने को रागी द्वेषी मानते रहें और फिर ये तर्क करें कि साहब आत्मा अनुभव तो होता नहीं, तो नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बात पहले कह दी कि आत्मानुभव की चर्चा चल रही है। इसका अर्थ है कि इस जीव के निर्णय है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, राग देश मेरा स्वभाव नहीं है, ये सब पर्याय की स्थिति है, मैं इससे न्यारा, ये निर्णय है इस जीव का। अब ये निर्णय के बाद उस ज्ञायक भगवान आत्मा का साक्षात अनुभव करने के लिए जा रहा है। ये प्रक्रिया चल रही है, ख्याल में है ना। माने निर्णय में तो हो गया ये सब, अब मैं उस शुद्धात्मा का साक्षात अनुभव करूं, उस निर्विकल्प वेदन को छूऊं, उसके लिए ये सब चर्चा है कि अब वो जीव ऐसा निर्णय करने वाला
निज द्रव्य के लक्ष्य से एकाग्रता करने पर द्रव्य पर्याय के बीच का भेद टूट गया। द्रव्य और पर्याय के बीच का भेद टूट गया माने पर्याय भी है, द्रव्य भी है दोनों, लेकिन ये पर्याय है, ये द्रव्य है, ये गुण है, ये जानने वाला, ये सब विकल्प टूट गए और एक अपने अखंड त्रिकाली ध्रुव। जैसे हमने रसगुल्ला खाने के पहले, कोई भी मिठाई खाने के पहले, कोई भी व्यंजन खाने के पहले उस संबंधी जो जो विकल्प हुए थे हो गए, लेकिन अब भोजन जब रसगुल्ला खाने लगे तब ये रसगुल्ला खा रहे हैं, इस विकल्प को भी तोड़ दिया जाता है, फिर तो बस खाने का आनंद लिया जाता है। अब रसगुल्ला खा रहे हैं, इस आज मौसम खराब है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, ख्याल में ना मौसम की खराबी के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। आवाज आ रही है मेरी? वो नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, आज है ना, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बात नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई कि भैया जैसी मान्यता होगी वैसा अनुभव होगा, ख्याल में है ना। हम अपने को जैसा मानेंगे हमें वैसा ही अनुभव होगा। इसलिए आप अपने को देखो कि आपको क्या अनुभव करना है। और देखो आपको रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला खाते समय उसका जो आनंद आता है तो फिर आनंद ही आता है बस। अब रसगुल्ला काला है कि रसगुल्ला जो है गुलाबी है कि रसगुल्ले में चीनी है कि क्या है कि क्या है, तो रसगुल्ला ये विकल्प भी तोड़ देना पड़ता है। रसगुल्ला है ये विकल्प भी जहाँ टूट जाता है वहां रसगुल्ले का आनंद आता है। ऐसे ही आत्मा के आनंद में ये आत्मा का आनंद है, ये निर्विकल्प अनुभव है, ये विकल्प भी जहाँ नहीं है, सिर्फ आनंद है, मस्ती है, एकदम कैसे बताएं उन शब्दों को, बस निर्विकल्प दशा, बस उसका नाम आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति में ऐसा नहीं होता कि ये आत्मा है और मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ और मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसा सब कुछ नहीं है वहां। सिर्फ आनंद ही आनंद जहाँ हो, एक मीठा मीठा आनंद, जहाँ संसार की चिंताएं खत्म हो जाती हैं, जहाँ मरण भय खत्म हो जाता है, सिर्फ अपने होने का आनंद आता है, संयोगों की दृष्टि टूट जाती है, अपने में अपनापन हो जाता है, जहाँ मोह राग देश की वैतरणियां दिखना बंद हो जाती हैं, सिर्फ जानने वाला रह जाता है, वो सब आत्मानुभव की दशा है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो इस तरीके से यह परम ज्ञायक भगवान आत्मा उन्हीं जीवों के अनुभव में आएगा जो इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करेगा। अभी तो कितने लोग हैं जो लड़ाई लड़ने में लगे हुए, आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा तो बाद में शुद्ध होता है, साधना के द्वारा शुद्ध होता है। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसे ऐसे लोग हैं बहुत बोलते हैं। और साधना भी कौन सी? जड़ की क्रिया की, भोजन छोड़ने की, कपड़े उतारने की, कुएं का पानी पीने की, अनछना पानी छोड़ने की, है ना, जमीकरण छोड़ने की, एक बार भोजन, इसको साधना समझते हैं। और वो इस साधना से आत्मा शुद्ध होता है, जबकि जे आत्मा की साधना थोड़ी है, तो जड़ की साधना है, तो जड़ की क्रिया है। इस जड़ की क्रिया से आत्मा शुद्ध होता है, ये महाज्ञान है, महापागलपन है। वास्तव में जो जीव आत्मा का आनंद लेता है उसे बाहर के संयोग, बाहर के आनंद की भाव खत्म होते चले जाते हैं, इसका नाम त्याग पाता है। सीधी बात है, जो अपने में मस्त है वो बाहर की चीजों को छोड़ता है, इस ऐसा लेकिन बाहर की चीजों को छोड़ता है इसलिए आत्मा मिल गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आत्मा की साधना का अर्थ क्या है? आत्मा की साधना का अर्थ है भेद ज्ञान के बल से। भेद ज्ञान के बल से क्या क्या भेद ज्ञान? भेद ज्ञान का अर्थ क्या है? ये आचार्यों ने लिखा भेद ज्ञान के, तो भेद ज्ञान का मतलब क्या है? ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, थोड़ी सी भाषा को बदल लेते हैं। संयोग, शरीर,
मन, वाणी, मोह राग देश के परिणाम, ज्ञान दर्शन इत्यादि के विकल्प, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब मैं नहीं हूँ, ये मेरे से न्यारे हैं और मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं प्रमत्त नहीं हूँ, मैं अप्रमत्त नहीं हूँ, मैं बस एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं जानन देखन स्वभाव वाला हूँ, जानना देखना ही मेरा निरंतर कार्य है। ऐसा भेद ज्ञान जिस जीव को उत्पन्न हुआ है, ऐसा भेद ज्ञान जिस जीव की परिणति में प्रकट हुआ है, उस भेद ज्ञान के बल से वो पर्याय को, उन मोह राग देश को, उन संयोगों को, उन संयोगी भावों को अपने में नहीं मिलाता, उनमें एकत्व नहीं करता, उनमें ममत्व नहीं करता, उनमें कर्तृत्व नहीं करता। इसके आधार से आत्मानुभव होता है, इसके आधार से सम्यक दर्शन होता है, इसके आधार से मोक्ष मार्ग होता है। कोई जड़ की क्रिया से मोक्ष मार्ग होता है, यही तो जन्म जन्मों से गलती की है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जड़ की क्रिया से धर्म होता है, या ऐसा मानते हैं कि साहब जड़ की क्रिया के बिना धर्म नहीं होता, वो जड़ की क्रिया करनी ही पड़ेगी, आत्मा की साधना करनी ही पड़ेगी और साधना के नाम पर ये सब मानते हैं, उन लोगों से प्रश्न है कि इस जीव ने अनादि काल से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो क्या कारण है? जीव ने जड़ की क्रिया तो की थी, क्योंकि मुनि व्रत अनंत बार धारण किया था, शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रमाण है, धवला में लिखा है, जीवन अंत बार मुनि बना, इतने पीछे के ढेर लगे, इतना ये सब लिखा है। और इसमें है ही नहीं कोई आश्चर्य। अभी भी वर्तमान में कितने लोग दीक्षाएं लेते हैं, कितने साधु संत बनते हैं, तो सबको सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? अरे भाई, सम्यक दर्शन तो बिल्कुल जुदी चीज है। अब सम्यक दर्शन तो किसी को घर में रह के भी हो जाए और किसी को जंगल में भी जाए तो भी नहीं हो, क्योंकि सम्यक दर्शन ना तो घर से कोई लेना देना है, सम्यक दर्शन को ना जंगल से कोई लेना देना है। सम्यक दर्शन तो प्योर आत्मा की दृष्टि है, जो अपने को प्रमत्त अप्रमत्त से रहे, एक ज्ञायक भाव रूप अनुभव करेगा। शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया, मोह की क्रिया, पुण्य की क्रिया, पाप की क्रिया, इनसे भेद ज्ञान करेगा, करता धरता नहीं बनेगा, वो सम्यक दर्शन लेगा। तो भाई, ये अंदर में अज्ञानता चलती है कि आत्मा की साधना, और आत्मा की साधना के नाम पर जड़ की क्रिया को साधना समझते हैं, भूखे रहने को धर्म समझते हैं। भैया, जड़ की क्रिया से आत्मा के धर्म का कोई संबंध। ख्याल में आएगी नहीं? तो इस तरीके से उस बात को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, वो जीवों को करना है, पार करना पड़ेगा। ये सत्य स्वीकार करेगा, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? अब देखो, निज द्रव्य के लक्ष्य से एकाग्रता करने पर द्रव्य पर्याय के बीच का भेद टूटकर दोनों अभेद हो गए। इस अपेक्षा से चैतन्य भाव को निष्क्रिय कहा। निष्क्रिय क्यों कहा? कि भाई अब पर के विकल्प टूट गए, राग के विकल्प टूट गए, चैतन्य के विकल्प भी टूट गए और सिर्फ आनंद आनंद बचा, तो इसलिए उसको निष्क्रिय कहा। जानने की अतिरिक्त, देखो देखो ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं पंकज जी, देखो क्या कह रहे हैं, जानने के अतिरिक्त जिसकी अन्य कोई क्रिया नहीं है, ऐसा ज्ञान मात्र निष्क्रिय भाव को भी प्राप्त कर सकता है। देखो, अब देखना कितनी गहराई है। जानने के अलावा कोई क्रिया नहीं है। देखो, अब समझना गहराई से, क्रिया तो है लेकिन अब उस पर दृष्टि नहीं है, इसको कहते हैं कि कोई और क्रिया नहीं है। शरीर तो ज्यों कहते हुए, मन वाणी तो ज्यों कहते हुए, संकल्प विकल्प भी अपनी जगह सब ज्यों कहते हुए, लेकिन मैंने उन्हें अपना मानना छोड़ दिया और मेरी दृष्टि जानने देखने वाले पे टिक गई, तो वो कहते हैं इसी का नाम है कि अब वहां पर जानने वाले के अलावा कुछ नहीं बचा।
वैसे अभी भी हम देखें तो अभी भी हम जानने देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। और अज्ञान किसका नाम है कि हम जानने देखने वाले को नहीं जान देख रहे हैं और ये शरीर संयोग वाला अपने को मान रहे हैं, वही अज्ञान है। बाकी हम कर कुछ भी नहीं रहे। देखो, आपको क्या लग रहा है पंकज जी कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वही अज्ञान है। श्री गुरु कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ दो दिखने चाहिए। ये जो प्रवचन कर रहा है ये जड़ की क्रिया है, ख्याल में है ना? ये विवेक कुमार की जो पर्याय है, जिसका नाम विवेक कुमार है, जिसमें प्रवचन हो रहा है, इससे जुदा है इसका क्या है? भगवान आत्मा। ये जड़ की क्रिया का कार्य है, इसमें जीव निमित्त मात्र है। ऐसा हमें दिखना चाहिए। हमें बिल्कुल कहीं पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये करने वाला है। बस आचार्य कहते हैं ये तो होगा। जैसे देखो, मैंने अपने को जानने देखने वाला माना, तो क्या मेरा प्रवचन बंद हो जाएगा? कि प्रवचन तो चलेगा, वो तो जड़ की क्रिया थोड़ी अपनी रुकनी है, वो जैसी होनी होगी। उसमें क्या सोचना। कई लोगों को कल कितना अच्छा उदाहरण दिया था कि भाई अमिताभ बच्चन कुली अपने को उसी रूप प्रेजेंट करता है, उसी रूप उसका व्यवहार होता है, उसी रूप उसके सारे हाव भाव होते हैं, लेकिन वो अपने को कुली नहीं मानता। वो अपने को वो ही मानता है वो जो है उस अपेक्षा से। ऐसे ही आचार्य कहते हैं तुम अपने को आत्मा मानो, तुम डरो मत। ये शरीर वाला अपने को मत मानो। ये शरीर प्योर जड़ का है, इसमें फंक्शन चल रहे हैं, इसमें क्रियाएं चल रही हैं। और वे क्रियाएं डॉक्टर सब बताते हैं, तुम्हारा लीवर काम कर रहा है, तुम्हारी किडनी काम कर रही है, ये सब काम कर रहे हैं। और देखो ये सब काम करते हैं, कभी इनमें डिस्टरबेंस हो, लेकिन जीव को कोई डिस्टर्ब नहीं हो। जीव तो जीव रहता है, उसमें क्या होता है? किडनी चेंज कर देते हैं, है ना, हार्ट वो पर्स बदल देते, क्या क्या करते रहते हैं। दूसरे का हार्ट लगा, दूसरे की किडनी लगा देते हैं, लेकिन जीव राजा तो रहता है ना, जीव कहते हो। इसलिए ये सब प्योर जड़ है, इसमें जीव नहीं है। ये बात हमें गहराई से पकड़ में रहनी चाहिए। ये शरीर वाला, शरीर संयोग वाला मैं नहीं हूँ, मैं इनसे न्यारा ही तत्व हूँ। और आयु कर्म पूरा होने पर निश्चित ही ये शरीर यहीं रहेगा और मैं निकलूंगा। और बिल्कुल मेरे निकलने में किसी भी प्रकार की आज तो डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है भैया। आवाज आ रही संजय भैया? यार डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये मौसम की खराबी से हो रहा है, काय से हो रहा है। अब समझ में आया ना? अब ये हम सबको निर्णय चाहिए भाई, इतना इतना धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो कुछ है धर्म के नाम पर, वो धर्म नहीं है। सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पर लगाए रखना है, क्योंकि इस जीव को कुछ ना कुछ काम चाहिए, कुछ ना कुछ बुद्धि। खाली बैठ दिमाग तो चलो साहब ये करो ये करो ये करो ये करो तो लगा रहता है। वहां वास्तव में जैसे अपने घर में छोटा बालक होता है, बच्चा होता है, और उसको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो माँ बाप उसे कुछ ना कुछ काम बताते रहे, चलो तुम ये कर लो, चलो ये करो, ये खिलौनों से खेल लो, एक तुरंत फिर अब क्या करूं, अब क्या करूं। ऐसे ही इस जीव को अपने स्वरूप में रमे बिना कहीं पर भी शांति से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ काम चाहिए। अब इसको धर्म के नाम पर भेजो तो वह मंदिर में पूजा कर लो, ये कर लो, चलो ये वाली पूजा कर लो, अब ये कर लो, अब ये मत करो, वो हटा दो, ये अच्छी वाली आ गई, ये नई वाली आ गई, अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो, चलो विधान कर लो, चलो कल्याण कर लो, चलो मंदिर बनवा लो, चलो साथ छपवा लो, चलो उनका वचन सुन लो। ये सब चलता रहता है, लेकिन इनमें कोई धर्म नहीं है। इसलिए इनको धर्म मानना भी नहीं और इनके लिए परेशान भी नहीं होना। ये सहजता में जो हो जाए, नहीं हो, इसमें कुछ नहीं होता। अगर तुम अपने स्वरूप में रहते हो शांति से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है। और अपने स्वरूप में नहीं रहते हो तो बाहर में जो हो रहा है तो उसके करता तो तब भी नहीं हो, अपने हाथ में है क्या?
और अपने को कर्ता मानोगे तो महा दुख पाओगे। इसलिए अपने को कर्ता तो कभी मानना ही नहीं। डरना मत, ये परिणाम तो संभालने पड़ेंगे। ऐसे में तुम सब बिल्कुल नरक में चले जाएंगे। भैया ये डर तुम्हें नरक ले जाएगा, ये डर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें तो वेद ज्ञान के बल से अपने को अखंड त्रिकाली ध्रुव देखने की आदत होनी चाहिए। मैं अखंड आत्मा हूँ, मैं चार गति से भिन्न हूँ, मेरे में कोई गति वति नहीं होती, मेरा कोई आना जाना नहीं होता। ऐसा अखंड दृष्टि चाहिए। ये कठिन क्यों है? प्रश्न करना चाहिए। इसमें तो बहुत अच्छा बता दिया। कठिन इसलिए है, ये जीव ऐसा सुनकर भी, ऐसा समझकर भी जब प्रैक्टिकल की बात आती है तब उसे लगता है ये परिणाम तो मैं ही कर रहा हूँ, ये परिणाम तो मेरे ही हैं, इनका फल तो मुझे मिलेगा। ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा है। अति क्रोध अग्नि जलाए प्राणी, साम जल्ले सिय रहा। ये तो सब लिखा ही है ना। कर्म बड़े बलवान, बहुत दुख देते हैं, और मैंने पाप किया तो मेरा क्या होगा। तो भैया ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छुड़ाना कोई आसान बात नहीं है। ये शरीर की क्रिया मैं नहीं कर सकता। ये बात स्वीकार करना सुनने में तो अच्छी लगती है, ठीक है। अंदर जब जीव प्रैक्टिकल करने जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने को बेवकूफ तो नहीं बना रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं नरक में चला जाऊं। ये भाव मैं ही कर रहा हूँ। खाने पीने में रुचि कम हो नहीं रही है, और खूब बढ़िया बढ़िया खा रहा हूँ। पहनने ओढ़ने की रुचि कम हो नहीं रही है, कुछ कमी तो हो नहीं रही है। ऐसे कैसे धर्म हो जाएगा? वो भैया वो मान्यता छोड़ना। देखो मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि भरत जी का कैसा पुरुषार्थ रहता होगा। इतने ज्यादा राग देश, इतनी ज्यादा घर गृहस्थी, इतना सारा वैभव, इतना सब कुछ, उसके बीच में भी उनको कहीं पे भी शंका नहीं होती कि सबका करने धरने वाला मैं हूँ। देखो उनके सामने कितने लोग रोज नमस्कार करते हैं, और ऐसा नमस्कार करके उनको अपना राजा मानते हैं, और कहते साहब आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हैं, किसी को सजा सुना रहे हैं, किसी को दंड दिया जा रहा है, किसी को इनाम दिया जा रहा है। प्रजा उनके आगे पीछे खड़ी, यहाँ से निकलते हैं जय हो जय हो। ऐसा सब कुछ होने पर भी उन्हें ये भ्रम नहीं होता, इस प्रजा का पालने वाला मैं हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ, सब मेरे अधीन है, सब नौकर चाकर मेरे अधीन है, मैं जिससे जो कहूँ वो करेंगे। बताओ, उनको उसमें भी एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र दिखाई देता है। ये कितना बड़ी बात है। अभी हमारे लिए तो जैसा भरत जी को करोड़ों आदमी समझ लो नमस्कार करता हो, ऐसा हमें वर्तमान में एक आदमी नमस्कार करता हो तो बताओ। पंकज जी करता है कोई? है? अभी तुम्हारे बेटे से तुम्हारे पैर छूने की कहूंगा तो घुटने छू के चला जाएगा। और भरत जी को तो दंडवत नमस्कार करते थे प्रजा वाले, बिल्कुल चरणों में, समझ लो चरणों में झुक के माथा रख के, महाराज आप ही हो हमारा सब कुछ, हमें तो कोई ऐसा नमस्कार ही नहीं करता। तो भी हम अभिमान में चढ़े रहते हैं, अपने को पता नहीं क्या क्या समझते हैं। एक घर नहीं बनवाते जरा सा 100-500 गज का, और उसी में पागल हो जाते हैं। अब आप भरत जी को देखो साहब, कितना कैसा व्यवहार, शांति से अंदर वेद ज्ञान चलता है कि कोई बात नहीं, ये सब मैं अलग हूँ, ये सब अलग है। तो ये वेद ज्ञान की बातें सुनना तो बहुत आसान है, और लोगों को मजा भी आता, अच्छा अच्छा ये अपन कर। लेकिन अंदर जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो लगता है अरे भैया, काम करे बिना थोड़ी चलेगा, रोटी तो कमानी पड़ेगी, समाज की तो देखभाल करनी पड़ेगी, धर्म को तो आगे ले जाना ही पड़ेगा, मंदिर की तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, बच्चों को तो संस्कार देने ही पड़ेंगे, संपत्ति तो जोड़नी ही पड़ेगी। भैया ठीक है, धर्म की बात है अपनी जगह, लेकिन भैया ये सब काम पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। सारी गृहस्थी फेल हो जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, कैसे काम चलेगा? मार्केट की हालत खराब हो रही है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। बोलो, अंदर जब प्रैक्टिकल की बात आती है तब जीव की हालत होती है। और उसी समय आचार्य कहते, जो जीव उन्हीं मनोभावों के बीच में ऐसा मानता है कि मैं तो बिल्कुल न्यारा बैठा हूँ, बिल्कुल न्यारा, जैसे धूप निकली हो, तेज गर्मी का मौसम हो, और कोई आग में धूप में जलता हो, है ना, और ऐसा सा
क्या कहना चाहिए, चप्पल जूते नहीं है और सड़क बहुत गर्म, जमीन बहुत गर्म है और उस गर्म जमीन पर चलता हो और हम उसी समय एक शांति से छायादार पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए हैं, एकदम कोई विकल्प नहीं। ऐसे शिव गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि भेद ज्ञान के बल से उस त्रिकाली ध्रुव पर ऐसी दृष्टि रखता है, ऐसी दृष्टि रखता है कि मोर राग द्वेष की बैतरणियां बहती रहती हैं, राग द्वेष के अंगारे जलते रहते हैं, घर गृहस्थी सब चलती रहती है और वो कहीं छायादार गायक भगवान आत्मा के अनुभव में शांति से बैठा होता है, उसकी दृष्टि वहां टिकी रहती है। इन सब परिणामों में अपने को नहीं मिलाता, सब क्रियाओं में अपने को नहीं मिलाता, संयोगों में अपने को नहीं मिलाता, उनसे शरीर वाला अपने को अनुभव नहीं करता, उनसे न्यारा अपने को चैतन्य देखता है और आनंद लेता है, वो किसी को पता नहीं चलता। जैसे हम अपनी श्रद्धा का आनंद हम ही लेते, किसी को पता थोड़ी चलता है। बोलो पंकज जी, है तुम्हारी श्रद्धा का मजा तुम ही तो लोगे, हम थोड़ी लेंगे। तुम्हारी जो भी बैंक बैलेंस है, तुम्हारा जो भी यार मजा आता है अंदर, अपने अपन को पता है ना अपने पास माल है। तो ऐसे श्री गुरु कहते हैं जैसे तुम अपना संसारिक माल, प्रमोद जी समझ में आती कि नहीं आती, बताते नहीं हो कि नहीं, कितना सोना रख रखा है, कितने है नहीं, सब कुछ ही को कोई बताता थोड़ी है और आनंद लेते हो। मेरी सम्यक दृष्टि किसी को बताता थोड़ी फिरता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, वो तो अंदर ही अंदर वो जानता है। और मिथ्या दृष्टि उसको रोज मिलते हैं ऊपर नीचे, मिथ्या दृष्टि संसार में सब जगह सबके बीच में रहता है, तो सबके जैसी बातें करता है। सब चिंता कर रहे होते हैं तो वो भी चिंता कर रहा होता है, सब बाल बच्चों में लगे तो वो भी लगा रहता है, सब कुछ बिल्कुल जैसा का तैसा। लेकिन उसे अंदर का खेल पता है कि मुझे क्या काम करना है, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ। जैसे ये बड़े बड़े गुप्तचर होते हैं ना, बड़े बड़े जासूस होते हैं, है ना, ये लोग होते क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाके रहने लगते हैं, उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं, है ना, और उन्हीं के जैसी वेशभूषा धारण कर लेते हैं और वहीं कोई काम पकड़ लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है जो एजेंट टाइप के होते हैं, जासूस एजेंट, ये वहां शादी तक कर लेते हैं और शादी करके बाल बच्चे तक कर ले, ऐसे शांति से रहें और किसी को पता नहीं चले कि ये जासूस है, और वो पूरी खबर पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन करता रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही शांति से रहता है, वो सब देखता है संसार का स्वरूप, ना उसे कोई घबराहट होती है, ना बेचैनी होती है कि हो क्या रहा है, वो सब जानता है। 6 द्रव्यों का परिणमन है, 6 द्रव्य व्यवस्थित परिणमन कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये तो जीव को अपने अपने मोहराग देश के कारण अच्छा बुरा लगता है, अच्छा बुरा कुछ है नहीं, और शांति से दृष्टि में एक ज्ञायक भाव को देखता है, परिणति में राग चलता है, अनुभव में वीतरागी दशा को देखता है। ख्याल में है कि नहीं है, दृष्टि उसकी हमेशा चैतन्य पे रहती है। इसीलिए उसे कहते हैं कि मात्र ज्ञान करने की क्रिया बची, सिर्फ जानने देखने की क्रिया बची और क्रियाएं खत्म हो गई। अभेद अनुभव के द्वारा चिन्मात्र भाव को प्राप्त करता है, यह बात इस अपेक्षा से कही है। अब चिन्मात्र भाव को प्राप्त करने पर मोहनाश को प्राप्त होता है, इस प्रकार नास्तिक की अपेक्षा बात करते हैं। चिन्मात्र भाव की प्राप्ति और मोह क्षय यह दोनों एक ही समय में होते हैं। देखो क्या कहते हैं, यहाँ चिन्मात्र की प्राप्ति हुई, आत्मा का अनुभव हुआ और वहां मिथ्यात्व का नाश हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया संजय भैया, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो भैया अपना भेद ज्ञान मजबूत करो, ये डर अंदर से निकालो, ये शरीर संयोग वाला अपने को मत मानो, ये सब हमारा व्यवहार है, ये हम नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन कुली बन गया तो वो कुली गया, ऐसे ही मैं मनुष्य, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हो गया, मैं तो वही चिन्ह मात्र चैतन्य हूँ, ऐसा अनुभव करो, यही सुखी होने का सम्यक उपाय है। ख्याल में आया? अभी का अपना लगभग समय पूरा हो चुका है, ख्याल में है? आज थोड़ा डिस्टरबेंस भी रहा, तो अपन चिन्ह मात्र को प्राप्त करने के जो उपाय हैं उन उपायों को समझें और भेद ज्ञान करें,
इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी